नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो भारतीय क्रिकेट के जनक कौन होंगे? क्या विजय हजारे होंगे, नेवाज उल मुल्क होंगे, या रणजीत सिंह जी होंगे, या देवधर होंगे? तो भारतीय क्रिकेट के जनक किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो वो कौन होंगे? रणजीत सिंह जी होंगे। कौन होंगे? रणजीत सिंह जी होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो कब ये क्या देखिए 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947, या 15 अगस्त 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को? तो कब अपनाया गया था? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो भारतीय संविधान कब 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड चैम्सफोर्ड को, लॉर्ड मेंटो को, लॉर्ड मॉर्ले को, या लॉर्ड मॉन्टिंग को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 3 का। तो किसे कहा जाता है वो? और लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें देखिए मसौदा समिति थी, तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसके 7 सदस्य थे। कौन थे? 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछा है कौन थे। क्या BRA अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या KM मुंशी थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो कौन होंगे? BRA अम्बेडकर होंगे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? BRA अम्बेडकर। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 4 का क्या होगा? ए। क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? ए। मसौदा समिति के डॉक्टर BRA अम्बेडकर होंगे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कौन थे ये? पहले राष्ट्रपति थे। पहले PM कौन थे? PM जवाहरलाल नेहरू होंगे। पहले PM जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? तो रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी होगी इसमें से? तो रबी की फसल देखिए बाजरा होगी, ज्वार होगी, चावल होगी, या मक्का होगी? तो कौन सी होगी इसमें से? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो रबी की फसल कौन सी इसमें? बाजरा होगी। कौन सी होगी? बाजरा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 5 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? क्या भारत में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, या इंडोनेशिया में? तो किस देश में पाए जाते हैं सफेद हाथी? तो सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किस में पाए जाते हैं? वो थाईलैंड में। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 6 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कौन सा बुक्सा वाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बुक्सा वाघ कौन सा वाघ, कैसा ये वाघ अभ्यारण्य है? तो ये कहाँ पर स्थित होगा? क्या पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में, या असम में? तो कहाँ पर होगा? 7 का सही आंसर क्या है? तो कहाँ पर होगा ये? कहाँ? पश्चिम बंगाल में होगा। कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। किस राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं? तो कौन से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या RG दत्त को कहते हैं, MG रानाडे को कहते हैं, या दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 8 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन सा करारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो करारा स्टेडियम कहाँ पर होगा? क्या USA में होगा, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में है, या कनाडा में? तो किस देश में होगा ये? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो करारा कहाँ पर होगा ये? ऑस्ट्रेलिया में होगा। किस में होगा? ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, परमाणु भौतिकी शास्त्र, कौन सा परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? क्या नील्स बोर को, अर्नेस्ट रूदरफोर्ड को, या जे थॉमसन को, या जेम्स चार्विक को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसे कहा जाता है? वो अनवेस्टल रूई रूदरफोर्ड को। किसको? रूदरफोर्ड को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 10 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? क्या महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर या कावेरी नदी पर? तो किस पर होगा? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर होगा। किस पर होगा? महानदी पर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 11 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाल ही में किस देश ने कौन सा अंटार्कटिका में अपना, देखिए किसमें, अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है? तो किसने किया है ये चीन ने किया है, जापान ने, भारत ने या अमेरिका ने? तो किस देश ने किया है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किसने किया है? ये चीन ने किया है। किसने? चीन ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 12 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग, कौन सा संयुक्त आयोग का गठन किया है? तो किस देश के साथ किया है भारत ने? फिर कतर के साथ, कुवैत के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ? तो किसके साथ किया है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसके? कुवैत के साथ किया है। किसके साथ किया? कुवैत। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 13 का? बी। किसके साथ किया है? कुवैत के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली, देखिए कैसी खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था? तो कौन सी, देखिए जो सरकारी भर्तियां होती हैं उसके लिए जो खुली प्रक्रिया थी, प्रतियोगिता थी, तो ये किस में, कब से अधिनियम, किस अधिनियम के तहत चालू की गई थी? या भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, चार्ज अधिनियम 1853, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या चार्ज अधिनियम 1833 के तहत? तो किसके तहत की गई थी? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किससे? चार्ज अधिनियम 1853। किसके? 1853 वाले के साथ। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 14 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? क्या यूरोप में नहीं रहते, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिका में? तो कहाँ पर नहीं रहते हैं मनुष्य? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो किस में नहीं रहते हैं जल्दी बताइएगा? तो देखिए यूरोप में भी रहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं रहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। 15 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किस अधिवेशन में महात्मा गांधी चुने गए? देखिए एक बार ही चुने गए थे। किसमें? एक बार। तो किसमें चुने गए थे? क्या गया में, कीकानाड़ में, मुदरी में या बेलग्राम में? तो कहाँ पर चुने गए थे? सही आंसर क्या होगा? देखिए बेलग्राम हुआ। बेलग्राम में जो अधिवेशन कब? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसी में चुने गए थे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है निम्न में से कौन सा कौन सा ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा ज्वालामुखी द्वीप होगा? क्या लिटी अंडमान द्वीप होगा, सागर द्वीप होगा, ग्रेट निकोबार द्वीप होगा या बैरन द्वीप होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा? बैरन द्वीप होगा। कौन सा होगा? बैरन द्वीप। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 17 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दूसरे कौन से गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो देखिए कब दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो एकमात्र भारत के जो कांग्रेस के, किसके? देखिए कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, वो कौन थे? तो देखिए ये कब होता है? पहला कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। पहला 1930 में। दूसरा हुआ था कब? ये फर्स्ट हुआ था। सेकंड हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और थर्ड कब होता है? थर्ड हुआ था ये 1932 में। कब होता है? 1932 में। तो सेकंड की बात हो रही है। तो सेकंड में कौन थे? क्या मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो वो कौन थे? महात्मा गांधी होंगे। कौन होंगे? महात्मा गांधी। इन तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो बी आर ए अम्बेडकर। कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर तीनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। और दूसरे में किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके? अखिल भारतीय कौन से कामगार संघ के अध्यक्ष कौन होंगे? क्या लाला लाजपत राय होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे, दीवान चरम लाल होंगे या गोपाल कृष्ण गोखले होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन होंगे? लाला लाजपत राय होंगे। कौन होंगे इसके अध्यक्ष? लाला लाजपत राय। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है? तो कौन सा राज्य? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 19 का ए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा होगा। तो सबसे कम घना ग्रह कौन सा होगा, तो क्या वरुण होगा, पृथ्वी होगा, बृहस्पति होगा या शनि होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा 20 का। तो कौन सा होगा, शनि होगा। कौन सा ग्रह होगा, शनि होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है, निम्न में से किस देश देश का विश्व में सबसे बड़ा, सबसे कौन सा देखिए बड़ा में सबसे समुद्री तट है। तो विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का होगा, देखिए बड़ा होगा। ये क्या होगा, बड़ा। क्या ऑस्ट्रेलिया में होगा, कनाडा में होगा, यूएसए में होगा या मैक्सिको में होगा। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा, किसका। तो किस देश में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट किसका होगा, जल्दी बताइएगा। 21 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका होगा, कनाडा का होगा। किस देश का होगा, कनाडा का। किसका होगा, कनाडा। किसका होगा, कनाडा का। कनाडा। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा, 21 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा, किस पर देखिए, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। तो सती प्रथा जो बंद कराने के लिए किसने आंदोलन चलाया था, क्या एम जी राणे ने चलाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने या पंडित रामाबाई ने। तो किसने चलाया था, सही आंसर क्या होगा, तो किसने, राजा राम मोहन राय ने। किसने चलाया था, राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा पूर्ण रूप से कब प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये कब, 1829 में। इसमें 1829 में इसके द्वारा बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, किसके, बेंटिंग के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। कब, 1829 में, राजा राम मोहन के प्रयास के कारण। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न निम्न में से कौन सा राज्य, देखिए कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में होगी, क्या मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो सर्वाधिक किस में होगी, सही आंसर क्या होगा 23 का, तो किस में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी। किस में होगी, उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होगी। और सबसे कम किस में होगी, देखिए सबसे कम, सबसे कम कम होगी किसमें, वो सबसे कम में आएगा, कौन आएगा, सिक्किम। कौन सा आएगा, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम होगी और सबसे अधिक किसमें होगी, उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक कौन सा हुआ इसमें से, या फारेनहाइट एफ होगा या पॉक्सल होगा, सेल्सियस होगा या केल्विन होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 24 का, किसका पूछा है, तापमान का। तो जल्दी बताइए 24 का क्या होगा, तो कौन सा होगा, केल्विन होगा। क्या होगा, केल्विन। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा, डी सही होगा। 24 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, भारत की 2011, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क, देखिए वयस्क मतलब 15 प्लस, 15 प्लस वर्ष की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। कितनी, 15 जो प्लस के ईयर के जो बच्चे हैं, तो उनकी जो कितना प्रतिशत है भारत में, कि देखिए 65.3% होंगे, या 69.3% हैं, या देखिए 63.3% होंगे, या 73%, 3 प्रतिशत होंगे। तो कितने होंगे, सही से क्या होगा 25 का, तो कितने हैं इसमें, भारत में कितने होंगे, 69.3% है। कितने होंगे, 69.3%। कितने हैं, 15 प्लस वाले। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 25 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है पूछा, तो कौन नहीं लेते, क्या राज्यसभा के, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। तो कौन नहीं लेते हैं पूछा, देखिए राज्यसभा के सदस्य भी लेते हैं, विधानसभा के भी लेते हैं, लोकसभा के लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 26 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटेन भारत में आधुनिक बंगाली, कौन से बंगाली वर्णमाला का विकास किया था। तो बंगाली वर्णमाला का विकास किसने किया था, क्या केशव चंद्र सेन ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा 27 का, जल्दी बताइएगा। तो किसने किया था, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 27 का डी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 किसके, देखिए 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक जो होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्या राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, सभापति यानी चेयरमैन करते हैं, ये अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। तो कौन करते हैं, सही आंसर क्या हुआ, तो कौन करते हैं, देखिए ना ही राष्ट्रपति करेंगे, ना ही प्रधानमंत्री करेंगे, ना ही सभापति, कौन करेंगे, अध्यक्ष, स्पीकर करते हैं, कौन करते हैं, स्पीकर। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा सही आंसर 28 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने आक्रमण से सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस शासक ने सबसे पहले कब्जा किया था, क्या राजधर फर्स्ट ने, परातक फर्स्ट ने, या राजराज फर्स्ट ने, या राजेंद्र फर्स्ट ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा 29 का, तो किसने किया था, राजराज फर्स्ट ने कब्जा किया था। किसने किया था, राजराज फर्स्ट ने। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा, 29 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गुण अशोक के शिलालेखों में वर्जित धम्म का मूलभूत गुण नहीं है। तो क्या पूछा, नहीं है पूछा है। तो अशोक के जो धम्म है उनमें मूलभूत गुण नहीं है, किसका, अशोक का नहीं है। तो क्या करुणा नहीं होगा, परोपकार नहीं होगा, ब्रह्मचर्य नहीं होगा, या सत्यवादिता नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा 30 का, तो कौन सा नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है। क्या नहीं है, ब्रह्मचर्य। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 30 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कौन सा लोसर महोत्सव मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव जो है तो कहाँ पर मनाया जाता है, क्या लक्षद्वीप में, नागालैंड में, हिमाचल प्रदेश में, या लद्दाख में। तो कहाँ पर होता है ये, सही आंसर क्या होगा 31 का, तो कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में। कहाँ पर होता है, लद्दाख। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 31 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, ऐतिहासिक कथा, कौन सी ऐतिहासिक कथा, लीजेंड ऑफ द सोहेल, सोहेल देव द किंग, कौन सी, द किंग व्यूल विश इंडिया के लेखक कौन है। तो कौन होंगे इसके लेखक, क्या रंजीत देसाई होंगे, नंदिनी सेन गुप्ता, रामचंद्र गुहार, या अमीश त्रिपाठी होंगे। तो कौन होंगे, सही से क्या होगा 32 का, तो कौन है इसके लेखक, अमीश त्रिपाठी होंगे। कौन होंगे, अमीश त्रिपाठी। सही से क्या होगा, तो डी होगा, 32 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 कहता है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, क्या स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, या स्वामी ब्रजानंद ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 33 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो किस देश से अपनाया गया, कौन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में, क्या ब्राजील से, अमेरिका से, जापान से, या श्रीलंका से। तो कहाँ से ली गई है, सही आंसर क्या होगा 34 का, तो कहाँ से ली गई है, जापान के संविधान से। विधि द्वारा प्रक्रिया कहाँ से, जापान के संविधान से। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, कौन सा चैपखिया, कौन सा है, चैपखिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चैपखिया उत्सव किस राज्य में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या राजस्थान में। तो किस राज्य में मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 35 का, तो कहाँ पर, उत्तराखंड में। किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तराखंड में। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा 35 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। तो पूर्वी तट बंदरगाह का उदाहरण कौन सा होगा, तो कौन सा है वो, इसका पूर्वी, क्या चेन्नई बंदरगाह हुआ, कांदला बंदरगाह हुआ, न्यू मैंगलोर बंदरगाह हुआ, या मुंबई बंदरगाह हुआ। तो सबसे पूर्व में कौन सा है इसमें से, सही आंसर क्या होगा 36 का, तो कौन सा हुआ, चेन्नई बंदरगाह होगा। कौन सा होगा, चेन्नई वाला। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 36 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति डॉट डॉट द्वारा की जाती है। तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होती हैं तो इनकी नियुक्ति जो करता है तो वो कौन करता है, क्या भारत के राष्ट्रपति, उपराज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं। तो कौन करते हैं, सही आंसर क्या होगा 37 का, तो कौन करते हैं इनकी नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। जो और राज्य होते हैं, जो अन्य राज्य, मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया,
जो राज्य है, तो इनकी जो नियुक्ति करता है तो वो कौन करते हैं, राज्यपाल। कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल करते हैं। कौन, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश, देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की होगी, तो वो किसकी होगी सबसे कम, क्या देखिए लक्षद्वीप की होगी, दादर और नगर हवेली की होगी, दमन और दीव की होगी, या पुदुचेरी की होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, सही आंसर क्या होगा 38 का, तो सबसे कम किसकी है जल्दी बताइएगा, तो किसकी, लक्षद्वीप की होगी। किसकी होगी, लक्षद्वीप की। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 38 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है सामान्य नमक, देखिए ऐसा सामान्य नमक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थित होता है। तो कौन सा तत्व होता है किसमें, सामान्य नमक में, क्या कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, या तांबा होता है। तो कौन सा सही आंसर क्या होगा, कौन सा होता है, वो सोडियम होता है। कौन सा होता है, सोडियम। 39 का सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा, सी। किसमें, सामान्य, सामान्य नमक में होता है। किसमें, सामान्य नमक। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर्ज दर्ज की गई है। तो सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की होगी, क्या दमन और दीव की होगी, दादरा एवं नगर हवेली की होगी, पुदुचेरी की होगी, या लक्षद्वीप की होगी। तो किसकी सबसे कम होगी, सही आंसर क्या होगा 40 का, जल्दी बताइएगा। तो सबसे कम किसकी होगी, दादरा एवं नगर हवेली की। किसकी होगी, दादरा एवं नगर हवेली की। सबसे अधिक किसकी होगी, अधिक, देखिए अधिक, अधिक किसकी होगी, तो वो किसकी होगी, लक्षद्वीप की सबसे अधिक होगी। किसकी होगी, लक्षद्वीप की सबसे अधिक होगी। सबसे कम किसकी होगी, दादर और नगर हवेली की। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 40 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो कौन सा होगा, देखिए पर्यावरण और जो वन होते हैं हमारे, वन वन और वन्य जीव की रक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, क्या अनुच्छेद 39 ए होगा, अनुच्छेद 48 ए होगा, अनुच्छेद 43 ए होगा, अनुच्छेद 51 ए होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 41 का, तो कौन सा होगा, अनुच्छेद 48 ए होगा। कौन सा होगा, अनुच्छेद 48 ए होगा। कौन सा होगा, अनुच्छेद 48 ए। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 41 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, देखिए किसी 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस किस सूची में आती है। जो कृषि आती है तो किस सूची में आती है, क्या देखिए समवर्ती सूची का विषय है, संघ सूची में आती है, संघ एवं राज्य दोनों में आती है, या राज्य सूची में आती है। तो किस में आती है, सही आंसर क्या होगा 42 का, तो किस में आती है, राज्य सूची में। किसमें, राज्य सूची में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 42 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर, कौन सा, प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर की जो मूर्तियों में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दर्शाया गया है। तो जो कौन सी सूर्य जो कोणार्क मंदिर है उसमें जो नृत्य दर्शाया गया है, तो कौन सा दर्शाया गया है, क्या उड़ीसा होगा, उड़ीसी होगा, कुचिपुड़ी होगा, मणिपुरी होगा, या मोहिनी अट्टम होगा। तो कौन सा नृत्य दर्शाया गया, सही आंसर क्या होगा 43 का, तो कौन सा होगा, उड़ीसी होगा। कौन सा होगा, उड़ीसी। ये किस राज्य का होगा, तो उड़ीसा का होगा। किसका होगा, ये उड़ीसा का, उड़ीसा राज्य का होगा। किसका होगा, ये उड़ीसा का। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा सही आंसर 43 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर, कौन सी, डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षण संस्थान की स्थापना की थी। तो किसकी की थी उन्होंने, किसके किसके साथ, डेविड हेयर की सहायता से। कब की थी, 1817 में। तो क्या हिंदू कॉलेज की, वेदांत कॉलेज की, संस्कृत कॉलेज की, या कलकत्ता मदरसा की। तो किसकी स्थापना की थी, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो किसकी की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी की थी, हिंदू कॉलेज। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 44 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, क्या CN अन्नादुई ने की, BR अम्बेडकर ने, नारायण गुरु ने, ज्योतिबा फूले ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या हुआ 45 का, तो किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी,
ज्योतिबा फूले ने की थी। इनकी देखिए एक पुस्तक और है, क्या होगी इनकी एक पुस्तक और होगी, कौन सी है उसका, गुलामगिरी, कौन सी होगी, गुलामगिरी होगी, कौन सी होगी, गुलामगिरी। बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है इनकी, बार बार पूछी जाती है। तो किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने, किसकी, सत्य शोधक समाज की। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 45 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अनंत, अनंत को डॉट डॉट को होता है तो किस दिन होता है, क्या 21 अप्रैल को, 21 जून को, 21 मार्च को, या 21 मई को। तो कब होता है ये, तो किस में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो सही आंसर क्या होगा 46 का, कब होता है ये, 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 46 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है कलोर, कौन सा होगा, कलोल, मैरासाण, कौन सा होगा, मैसाण, और कौन सा, नवागाम, नवागाम तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित होंगे। तो ये किस राज्य में होते हैं, या राजस्थान में है, ये असम में है, महाराष्ट्र में होंगे, या गुजरात में होंगे। तो किस राज्य में पाए जाते हैं, सही आंसर क्या होगा 47 का, तो किसमें है, गुजरात में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, गुजरात में। सही आंसर क्या होगा 47 का, तो डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। बेकिंग सोडा, कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, क्या सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, सोडा साइनेटेड होगा, सोडा कार्बोनेट होगा, या कैल्शियम हाइड्रोजन वाइकोर्नेट होगा। तो क्या होगा इसका नाम, सही आंसर क्या होगा 48 का, जल्दी बताइएगा, आ गया, कौन सा होगा वो, सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, सही आंसर ए होगा, 48 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है उत्तर प्रदेश के निवासी और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले कौन से, गुलफाम अहमद सरोद के अलावा, ठीक है, कौन से अलावा कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं सरोद के अलावा, क्या अफगानी गिच्चर बजाते हैं, डोरा बजाते हैं, या जीव वागनी बजाते हैं, या अफगानी रबाब बजाते हैं। तो क्या बजाते हैं, सही आंसर क्या होगा 49 का, तो क्या बजाते हैं, अफगानी रबाब बजाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा 49 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 का कहता है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का होगा, या भारतीय संविधान है, फ्रांसीसी संविधान होगा, ब्रिटेन संविधान होगा, या यूएसए का संविधान होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 50 का, तो कौन सा होगा, भारतीय संविधान होगा। कौन सा होगा, भारतीय संविधान। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ये आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।